हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इसके ऊपर, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या है, और इस बाइक में जो ये बटन्स है ये क्या क्या फंक्शन है, इन सब के ऊपर अपना आज का वीडियो रहेगा। तो अभी बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, ये होम का बटन है, इससे बैक होता है, और ये पास का बटन है, लाइट पास का, और ये इंडिकेटर का है, और ये जो जॉयस्टिक है ये लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे और बीच में प्रेस करेंगे तो एंटर, और ये है बाइक स्टार्ट करने का पावर बटन, बाइक ऑफ करने का ये हैजार्ड लाइट का, और ये है मोड का जिसको हम अभी यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा। और ये बाइक है जो कि मैं मेरे फ्रेंड की है, और इसको मैं ट्यूबलेस करूंगा, इसकी वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसको, और मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। ओके, तो शुरू में कुछ ऐसा आएगा, ये आई डोंट नो ये कैसे रीसेट होता है, ये सर्विस सेंटर से रीसेट कराऊंगा। मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो अभी सबसे पहले बेसिकली सब कुछ ये है, ठीक है। तो ये है, इसका सब कुछ कंट्रोल होगा इस जॉयस्टिक से। अगर मैं इसको राइट करूँगा तो ये सब कुछ आ जाएगा, मेरी ट्रिप जो मेरी 2 ट्रिप्स हैं वो आ जाएगा, फ्यूल रेंज आ जाएगी, फ्यूल कंजप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ है, और मैं इसको दबा के रखूँगा तो ये स्क्रीन हो जाएगी बड़ी, मतलब पूरी डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको जॉयस्टिक को राइट करता हूँ तो ये जो वार्निंग्स है मेरी बाइक की, जो भी वार्निंग्स होंगी वो आएंगी। अब मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ तो वही सेम ट्रिप, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजप्शन, और मैं इसको एक और लेफ़्ट साइड में लेके आऊँगा। ये लेफ़्ट साइड में लेके आया, अब इसको ऊपर किया, तो ये सब कुछ है फंक्शन इस बाइक में, जो जो भी फीचर्स हैं। ये अब पहला है अपीयरेंस का, फिर है ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल, सिस्टम इंफॉर्मेशन, फेवरेट्स, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले करते हैं ट्रिप प्रेफरेंस, गोल्डन लाइन। गोल्डन लाइन बेसिकली ये है, जो गोल्डन लाइन, इस गोल्डन लाइन के अंदर आपको क्या क्या चाहिए वो सब कुछ है। तो इस पर क्लिक करते हैं, ये ओडो आ गया, ओडो ये वाला है। अगर ये मेरे को चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं ट्रिप पे क्लिक करूँगा तो ये ओडो चला गया और ट्रिप आ गया, ठीक है। और मैं ट्रिप 2 पे करूँगा तो ये ट्रिप 1 चला गया, ट्रिप 2 आ गया। तो ये है बेसिकली 2 चीज़ आप ऐड कर सकते हो, कोई भी 2 चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये करा हुआ है आउटसाइड टेम्परेचर और ओडो, ठीक है। ये है गोल्डन लाइन का। अब इस होम से ही बैक जाया जाएगा। अब जैसे गोल्डन लाइन पे क्लिक करा, होम को दबाया, बैक चला गया। तो अब चलते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में ऑटो है और डार्क थीम है। ऑटो में ये है, दिन में ये वाइट रहेगा और रात को ये ब्लैक हो जाएगा। तो और वाइट में थोड़ी सी फ्लिकरिंग ज़्यादा होती है, ब्लैक में कम होती है, तो मैंने इसको परमानेंट ब्लैक किया हुआ है। तो बैकग्राउंड में सिर्फ ये 2 ही चीज़ है। और ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस पे आई डोंट नो क्लिक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। बस ब्राइटनेस में ये है कि कम ज़्यादा करने के लिए ब्राइटनेस। और स्क्रीन टाइप है एनालॉग डिजिटल, अब ये एनालॉग हो गई और अब ये डिजिटल हो गई। तो बेसिकली जो सी भी स्क्रीन आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी बैक चलते हैं, अभी चलते हैं ट्रिप प्रेफरेंस पे। तो इसमें भी 3 ऑप्शन है, ठीक है। एक तो रीसेट ट्रिप का हो गया, 1 2 आप इसको एंटर करके कंफर्म कर दूंगा तो रीसेट हो जाएगा। और इसको भी ऐसे ये रीसेट करने का है। और इसमें है, इसमें भी यही है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहते हो और क्या क्या चीज़ नहीं ऐड करना चाहते। जैसे मैंने ऐड कर रखा है ट्रिप डिस्टेंस और एवरेज फ्यूल कंजप्शन। और डिजिटल में भी सेम ऐसे ही है, ट्रिप डिस्टेंस, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, ट्रिप टाइम, एवरेज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। तो ये कुछ है। अब चलते हैं माई व्हीकल में। माई व्हीकल में ये है कि मैंने जो जो भी चीज़ मेरे को चाहिए वो सब कुछ इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या रखा है ऐड, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फुल फ्यूल रेंज, कितना फ्यूल अब तक कंजप्शन हुआ है, बैटरी गेज, सर्विस ड्यू, इंजन टेम्परेचर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखती रहेगी हमेशा। और सिस्टम में चलते हैं, सिस्टम में है क्लॉक, और क्लॉक में है सबसे अच्छी चीज़ है, इसको हम 12 आवर्स में भी कर सकते हैं और 24 आवर्स में भी कर सकते हैं। और ये स्पीड डिस्टेंस, स्पीड में भी सही है, किलोमीटर और माइल्स दोनों हैं, जिसको जो सा सही लगे। और फ्यूल कंजप्शन में भी किलोमीटर पर लीटर और लीटर पर 100 किलोमीटर, माइल पर गैलन, यूएस, यूके, मतलब बहुत सारे फीचर है इसमें। और टेम्परेचर भी है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो सा भी आपको
सही लगे, बाइक का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, दोनों चीज़। और लैंग्वेज इसमें बहुत सारी हैं, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच। ओके, तो अभी चलते हैं बैक, इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ओके, ये है जो अपना फ़ोन कनेक्ट होता है वो नोटिफिकेशन। तो आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए? मैसेज की चाहिए, कॉल की चाहिए, वेदर की चाहिए, व्हीकल चेक अलर्ट की चाहिए, कॉन्टेक्चुअल की चाहिए, मतलब ये कुछ है। और ये इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन। तो अभी मैं आपको इसका मैप कनेक्ट करके दिखाता हूँ, इसके मैप में क्या फीचर है। तो बेसिकली ये इसकी ऐप है, आरी की ऐप। इसको ओपन करना पड़ेगा और इसको ओपन करके हमें ये नेविगेट का ऑप्शन है, नेविगेट के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको करेंगे अपनी बाइक को कनेक्ट। ये जैसे ये मेरी बाइक का है, इसका नाम है ब्लूटूथ का, इसको ज्वाइन कर देंगे। बेसिकली ये ना वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो कनेक्ट करेंगे और ये हो गया कनेक्ट। ओके, तो अब ये कनेक्ट हो गया। तो अब इसमें देखो, जैसे ये कनेक्ट हो गया, ये इसमें फीचर्स आ गया, योर आईफोन इज़ कनेक्टेड, और ये नेविगेशन का और ये म्यूज़िक का। तो अब इसको मैं एक बार आपको जैसे यहाँ से लगाते हैं, दिल्ली लगाएंगे और डायरेक्शन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब ये कनेक्ट होगा ना तो इसकी स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी। ये डायरेक्शन कर दी, ये स्क्रीन शेयरिंग हो गया। अब इसको मैं बंद नहीं कर सकता, यहाँ से लॉक करूँगा तो ये स्क्रीन चली जाएगी, ठीक है। तो मेरे को एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा। और ये कुछ है इसका मैप, एज इट इज़ फ़ोन का जो मैप है इसमें आ जाएगा। ये बेसिकली स्क्रीन शेयरिंग है, जैसे अपने फ़ोन से टीवी में स्क्रीन शेयर होती है। और ये जो जॉयस्टिक है इससे ही जूम आउट होगा, जूम इन होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बहुत स्लो है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और 1-2 सेकंड बाद ये रिस्पॉन्स कर रहा है। बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही मैं ये जो टॉगल बटन है इसको बीच वाले को प्रेस करूँगा तो ये म्यूज़िक का ऑप्शन आ जाएगा। तो म्यूज़िक मैं यहीं से ऑन कर सकता हूँ और यहीं से आगे पीछे कर सकता हूँ। तो ये है मैप का। तो बेसिकली फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकता, और मेरे को दोबारा से कुछ मैप से कुछ करना है तो मेरे को इसको फ़ोन को अनलॉक करके यहीं से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये था मैप का। तो मैप का मैं बता देता हूँ आपको, मैप इतना एक्यूरेट नहीं है, मतलब मेरे को इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि सिटीज़ में तो ये ना के बराबर है, चलता ही नहीं है। बहुत लेट टर्न लेता है, इतने में नेक्स्ट टर्न आ जाता है, इतने में पहला टर्न लेता है। तो सिटी में मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा। और लेकिन हाईवे पे ठीक है। और एक चीज़ और है जो मेरे को इसकी अच्छी नहीं लगी, अगर मान लो एक बार मैंने बाइक बंद कर दी और ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो मेरे साथ बहुत बार ही हुआ, ये कनेक्ट होता ही नहीं। मैं ऐप को दोबारा से रिमूव करके दोबारा से चलाता हूँ, मतलब बंद करके चलाता हूँ, इस बाइक को बंद करके चलाता हूँ, कुछ मर्जी कर लो तो ये कनेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी मेरे को दिक्कत लगी। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से ठीक हो सकती है, बट ये अभी फ़िलहाल एक बड़ी दिक्कत है इस मीटर में और ऐप में। तो और इसमें बाकी मेरे को इसमें कोई कमी नहीं लगी। तो ये म्यूज़िक का ऑप्शन है, म्यूज़िक पे मैं एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, क्योंकि म्यूज़िक मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ओके, तो मैं फ़ोन से म्यूज़िक ऑन करूँगा। और जैसे मैंने ये म्यूज़िक ऑन किया, आई डोंट नो इसमें म्यूज़िक का कैसे क्या सिस्टम है, क्योंकि मैंने कभी म्यूज़िक यूज़ नहीं किया, इसलिए म्यूज़िक लिखा आ रहा है। और इसमें मैंने प्ले कर रखा है म्यूज़िक, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ से भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी है कुछ इतना, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है जितने इसमें फंक्शन दे रखे हैं ना, उस हिसाब से बहुत स्लो है। इससे बहुत काम करना बाकी है म्यूज़िक पे और मैप पे। तो ये था। बाकी मेरे को कुछ कमी नहीं लगी इसमें, बाकी मेरे को इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई इसमें और कुछ देना चाहिए था, मतलब इनफ है। बेसिकली है कि आप इसमें टाइम भी आ गया, रेंज भी आ गई, टेम्परेचर भी आ गया, और आपकी जो टोटल डेस्टिनेशन है, आपने जहाँ जाना है वो भी आ गया, और जो एग्जैक्ट जो आसपास का एरिया है वहाँ का भी दिखाता है। अगर कोई नदी आ जाती है तो नदी का नाम दिखाएगा, तो आसपास का वो दिखाएगा, एरिया दिखाएगा, और फ्यूल कंजप्शन भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। जो दोनों डिस्प्ले हैं उनमें सब कुछ ये दिखाता है। मैं डिस्प्ले चेंज करता हूँ तो उसमें कुछ ऐसा आएगा। उसमें बस ये है कि पूरा मैप चला जाएगा, बस ये डायरेक्शन दिखेगी, और ये आपका टोटल डिस्टेंस दिखेगा, और ये आपका वही सेम एज इट इज़। तो ये है इस मीटर का पूरा एक प्रॉपर फुल वीडियो। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है, किसी को ये बाइक लेनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ है। मतलब कमी तो मेरे को बस ये लगा कि मैप का मतलब बहुत बड़ा इशू है, कनेक्ट हो जाता है लेकिन कुछ एक्यूरेसी नहीं है मैप की। तो बस यही था।
बाय बाय टाटा, टेक केयर। अब मैं इस बाइक को ट्यूबलेस करूँगा, तो ये ट्यूबलेस की ये मेरी थर्ड बाइक होगी। तो बाय बाय टाटा, टेक केयर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।